दिन भर चलती हुई धूल भरी आंधियां, रात में हड्डियां सुखा देने वाली ठंड, दोपहर की चिलचिलाती धूप तो सुबह की शांत सूर्य की किरणें, दूर दूर तक फैला रेत का अथाह महासागर, दिन के समय 50 डिग्री से ऊपर तपता सूरज, जहां बरसात तो दूर आसमान में कहीं बादल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नजर नहीं आता। कुछ जगह तो ऐसी जहां पिछले 500 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। सोने जैसी चारों ओर फैली खूबसूरत रेत और पल पल के खतरों को संजोती हुई रेत की चादर। इसकी यात्रा खतरनाक किंतु रोमांच से भरपूर। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े सूखे रेगिस्तान सहारा डेजर्ट की। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ सारा रेगिस्तान, जो यूएस और चीन के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। ये रेगिस्तान मोरक्को, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, सूडान और ट्यूनीसिया जैसे छोटे बड़े 11 देशों में फैला है। लाल रंग की इस महान मरुस्थल सहारा शब्द अरबी भाषा के सहरा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। वैसे तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, क्योंकि पहले नंबर पर अंटार्कटिका आता है, जो बंजर रेगिस्तान ही है। लेकिन अगर गर्म रेगिस्तान की बात की जाए तो इसमें सहारा सबसे बड़ा है। सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अफ्रीका के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। ये रेगिस्तान हर साल एक्सपेंड होता जा रहा है। इस रेगिस्तान के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती। यहाँ की सूखी और गर्म परिस्थितियां जीवन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और कठोर जगह बनाती है। यहाँ पर रहने वाले लोग हर दिन जीवन के विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। सहारा के रेगिस्तान में बारिश न होने का मुख्य कारण है कि जब रेगिस्तान के ऊपर की ठंडी हवा नीचे गिरती है तो दिन के समय में तपती हुई रेत के वातावरण में संपर्क आने पर यह हवा गर्म और सूखी होती जाती है, जिसकी वजह से ऊपर बादलों के पास एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, जो वहाँ पर हवाओं को बादल बनने से रोकता है। क्योंकि बारिश तब होती है जब गर्म हवा ऊपर उठती है, तो ऊपर की ठंडी हवा के संपर्क में आने पर बादलों का निर्माण करती है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन सहारा में इसका ठीक विपरीत होता है। सहारा के रेगिस्तान में बारिश न होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह वैज्ञानिक उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वतमालाओं को मानते हैं, जो यूरोप की तरफ से आने वाली नम हवाओं को सहारा में प्रवेश करने से रोकते हैं, जिससे वहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं हो पाता। सहारा के रेगिस्तान के इतने बंजर होने की सबसे बड़ी वजह खोजकर्ता और वैज्ञानिक अमेज़न के वर्षा वनों को भी मानते हैं, लेकिन पक्के ठोस सबूतों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता। सहारा का ये महान रेगिस्तान आज जहाँ रेत के बड़े बड़े टीलों के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जहाँ यहाँ पर दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। बड़े बड़े जंगल और घास के मैदानों से भरपूर और विविध वनस्पतियों का राज था, और जंगलों में विभिन्न जानवर अंटखेलियां किया करते थे। ये हरियाली की प्रक्रिया पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने वाली कक्षा के डिप्रेशन की प्रक्रिया पर निर्धारित होती है, जिसमें होने वाले बदलाव के कारण पृथ्वी कई बार अपनी दूरी पर डगमगाने लगती है। इस वजह से ये मौसम सहारा में पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसी के कारण सहारा का भूभाग हर 21,000 सालों के बाद हरियाली से भरपूर और जंगल के एकदम सूखे रेगिस्तान में बदलता रहता है। वैज्ञानिकों के एक अनुमान के मुताबिक आज से 12,000 सालों के बाद एक बार फिर यहाँ पर बहुत खूब बारिश होगी और चारों तरफ हरियाली का राज होगा। रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरे हरे भरे घास के मैदानों और शांत नीले समुद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय बंजर रेगिस्तान की आत्मिक सुंदरता की सराहना करना कठिन हो सकता है। लेकिन रेगिस्तान के बारे में ये शक्तिशाली उदाहरण आपको इस पारिस्थितिकी तंत्र की नई रोशनी देखने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ सहारा में तो 10 इंच से ज्यादा औसत बारिश भी नहीं होती, और पौधों और जानवरों के जीवन को सहारा देने के लिए सीमित पानी के साथ एक विशाल रेगिस्तान निराशाजनक रूप से बंजर लग सकता है। लेकिन इस सूखे और धूल भरे प्रदेशों की हिलती रेत में भी एक अनोखी खूबसूरती है। यहाँ पर दिन में गर्मियों के समय तापमान कई दिनों तक 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के पास चला जाता है, जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाता है। जीवन की इस भयानक और कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ जीवन विभिन्न रूपों में फलता फूलता है। सहारा के रेगिस्तान में लगभग 800 से 1000 प्रकार के पेड़ पौधे और 4000 प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जिंदा रहने के लिए न केवल इंसानों के लिए वरन पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी मौत से लड़ते रहना पड़ता है। इस रेगिस्तान में 70 प्रकार के स्तनपायी, 90 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां और 100 प्रकार के रेप्टाइल्स और कई प्रकार के छोटे मोटे ऑर्थोपोडा भी पाए जाते हैं।
यहाँ के जीवों ने अपने आप को रेगिस्तान के अनुरूप डाल लेने का एक शानदार गुण विकसित कर लिया है, जिनमें से एक है ये सांप। इसका नाम है साइड वाइंडर, जो अपनी भूख को शांत करने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया है। आप खुद देख सकते हैं, रेत के रंग के इस सांप को अपने आप को रेत में इस तरीके से गाड़ लेता है कि मुंह ही रेत से थोड़ा सा ऊपर रहता है। इस स्थिति में घात लगाकर घंटों अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है और मौका मिलते ही शिकार को दबोच लेता है और अपना पेट भरता है, जो रेगिस्तान में इसको जिंदा रखने के लिए सक्षम है। इस प्रकार सहारा के रेगिस्तान में ये जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के शिकार करने के गुण को अपने शरीर के अंदर विकसित कर लिया है। सहारा में पाए जाने वाला ये एकमात्र आश्चर्य नहीं है, कुदरत का एक और अद्भुत करिश्मा है सैंड ड्यून्स के बीचों बीच पाए जाने वाली साफ पानी की ये झील। इस झील को आइसिस के नाम से जाना जाता है। इस पानी की झील के पास ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं और दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और उड़ती हुई धूल। आश्चर्य है, इन रेत के टीलों के बीच इस झील का अस्तित्व कैसे आया होगा, जिसका पानी एकदम साफ और ताजा है। इस झील के पास एक अनोखी दुनिया बसी हुई है, जो जीवन से भरपूर और हरी भरी। जीवन की इतनी कम दूरी में इतना बड़ा अंतर शायद ही पृथ्वी पर कहीं और देखने को मिले। इस झील के पास सैंड ड्यून्स की ऊंचाई कहीं पर तो 200 मीटर के आसपास है, जो 60 से 70 मंजिल इमारत जितना होता है। जब हवा इन सैंड ड्यून्स से गुजरती है तो आपको संगीत सुनने को मिलेगा, जो वाकई इस जगह को और ज्यादा रोमांचक बना देता है। जब आप इस रेगिस्तान में घूमने जाओगे तो आपको चलते हुए अचानक पानी के तालाब देखने को मिलेंगे, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं होता। इस फिनोमिना को मिराज कहा जाता है, जो सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्शन से बनते हैं, और जब हम वहां जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। जो रेगिस्तान में चलते हुए अक्सर आपको भ्रम देखने को मिल ही जाएंगे। सहारा के रेगिस्तान में न केवल जीव जंतु बल्कि कालांतर में कई मानव सभ्यताएं विकसित हुई और विलुप्त भी हुई है। जब बात रेगिस्तान की हो और ऊंट का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये सबसे उत्तम साधन है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट के बिना आज रेगिस्तानी लोगों का जीवन इस रूप में कभी देखने को नहीं मिलता जिसे हम आज देख पा रहे हैं। सहारा के रेगिस्तान में बहुत सारी मिस्टीरियस घटना भी देखने को मिलती है। उनमें से एक है सहारा के रेगिस्तान की रेत, जो यहाँ से हर साल हजारों टन रेत 7 समंदर पार यात्रा करके अमेज़न के जंगलों में जाकर गिरती है, जो वहाँ के जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करके उन जंगलों को आवश्यक मिनरल प्रदान करती है, जो बारिश के पानी के साथ बह के गए जरूरी पोषक तत्वों की भरपाई कर सके। साल 1879 और 2012 में यहाँ कुछ समय के लिए बर्फबारी भी हुई थी, जो अपने आप में एक मिस्टीरियस घटना है, जिसमें रेगिस्तान की रेत एक बार के लिए सफेद हो गई थी। वैज्ञानिक अब भी पता लगा रहे हैं कि ये बर्फबारी कैसे हुई होगी। सहारा के तपते रेगिस्तान में साल भर चमकने वाला सूर्य एक ओर जहां मानवता और जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर सहारा की तपती गर्मी मानव जीवन के लिए सौर ऊर्जा के रूप में वरदान भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ सालों साल दिनों दिन साफ और शुद्ध धूप मिलती रहेगी, जिससे आने वाले समय में बिजली की बड़ी मांग को कुछ हद तक कम करने में कारगर साबित होगा। यदि सहारा के बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई जाए, जो आने वाले समय में पेट्रोलियम को रिप्लेस करने में सक्षम होगा। हालांकि प्रकृति पर इस तरीके के छेड़छाड़ करने से क्या क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे, इसके बारे में अभी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएं, तो यहाँ उच्च तापमान सक्रिय होगा, जिससे भारी बारिश भी हो सकती है या तूफान भी आ सकते हैं। सहारा के रेगिस्तान के विचित्र बदलाव से कई सभ्यताएं जो यहाँ पहले बहुत उन्नत थी, वो अब खत्म हो चुकी है। उनमें से एक था अटलांटिस शहर। कहा जाता है कि ये अपने समय में बहुत ही उन्नत था, लेकिन समय के काल चक्र और मौसमी बदलाव से ये कहीं खो गया। कुछ भूगर्भ वैज्ञानिकों का दावा है कि ये शहर आज भी अस्तित्व में है, और कुछ का दावा है कि ये अटलांटिक महासागर में डूब चुका है। इस शहर के होने का सबसे बड़ा सबूत मोरिटानिया में मौजूद द रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे सहारा की आंख भी कहा जाता है। कुछ का दावा है कि यही अटलांटिस है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने और क्यों बनाया होगा, ये आज भी एक रहस्य है। और सबसे बड़े रहस्य है नील नदी के पास स्थित गिजा के महान पिरामिड। इन महान पिरामिडों को देखकर लगता है कि सहारा का संबंध पहले एलियंस से था। किसने, कैसे और क्यों इतने बड़े पिरामिड बनाए होंगे, और वो भी इस रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक पिरामिडों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोन देखने को नहीं मिलते। सहारा के रेगिस्तान के बारे में आपको इस जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।